क्योंकि आर्या यह मान करके चल रही है कि जो तानाशाही सरकार थी शेख हसीना की, चूंकि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, वो देश छोड़कर दूसरी जगह चली गई, तो आर्या यह मानकर चल रही है कि इससे एक बेहतर सरकार आएगी जो बुजुर्गों को लेकर, बच्चों को लेकर, देश को लेकर, देश के विकास को लेकर और सबको लेकर, सभी धर्मों को लेकर एक मत रखेगी, एक समझ रखेगी और देश और तेजी से आगे तरक्की की तरफ चलेगा। क्योंकि आर्या जैसे हजारों लाखों लोगों को यही बताया गया कि शेख हसीना जो है वो तानाशाह है, वो अलोकतांत्रिक है, वो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और जब तक शेख हसीना रहेगी तब तक लोकतंत्र बहाल नहीं हो सकता। और शेख हसीना जैसे हटी तो आर्या भौमिक जैसी लोगों को यह लगा कि अब बांग्लादेश फ्री हो गया है, अब आर्या भौमिक जैसे हिंदू या सभी लोग, बांग्लादेश में रहने वाला हर व्यक्ति खुली हवा में सांस ले सकेगा। आर्या ने फिर अगला पोस्ट उसी दिन किया, आई एम ए हिंदू एंड माई फ्रेंड्स फ्रॉम एवरी रिलीजन इन बांग्लादेश आर हेयर टू प्रोटेक्ट मी, वी बिल्ड दिस बांग्लादेश टुगेदर, वी आर यूनाइटेड। इस तरह की बातें, इस तरह की लाइनें आपको हमारे यहां भी लोगों से सुनने को मिल जाएंगी। हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, हम सब बड़े अच्छे हैं, हम सबको मिलजुल कर रहने चाहिए। ये सब बातें बड़ी अच्छी हैं कहने के लिए, लेकिन क्या ये जमीन पर है? क्या ये होता दिखता है? क्या ये कश्मीर में होता दिखा है आपको? अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दुर्गा पूजा के दौरान वहां दुर्गा पूजा के पंडालों को ढक देती हैं, तो क्या ये होता हुआ आपको दिख रहा है? क्या केरल के अंदर जो लव जिहाद के मामले आए हैं आपको ये होता दिख रहा है? आपको देश ही के अंदर अलग अलग हिस्सों में बढ़ती हुई आबादी एक खास वर्ग की, तो क्या ये आपको लग रहा है कि ये सर्वधर्म समभाव की तरफ ही बढ़ रहा है कहानी? और अगर ये है तो आर्या भौमिक की कहानी हम आगे बताते हैं आपको, लेकिन आप जब ये है तो आप ये बताइए कि बांग्लादेश में घटती वो आबादी जो एक वक्त में हिंदुओं की होती थी वो अब कहां है? पाकिस्तान में जो हिंदुओं की आबादी थी वो अब कहां है? सर्वधर्म समभाव, लोकतंत्र, अच्छी अच्छी ये लाइनें लिखने में, बोलने में, सुनने में बड़ी अच्छी लगती, लेकिन क्या इनका जमीन पर भी उतना ही प्रभाव है? क्या जमीन पर लोग मानते भी हैं इसको जिनको मानना चाहिए? लेकिन आर्या भौमिक जो एक दिन पहले उस क्रांति में शामिल थी, वो बाकायदा बांग्लादेश के झंडे के साथ ढाका की सड़कों पर घूम रही थी, फोटो खिंचवा रही थी, इस उम्मीद में कि इस देश में अब लोकतंत्र नए तरीके से संचालित होगा, सबका जीवन बदलेगा, सब लोग मिलजुल कर अच्छे से रहेंगे। उस आर्या भौमिक के इसी क्रांति के दौरान महज कुछ घंटों में आर्या का मिजाज कैसे बदल गया, हम आपको वो बता देते हैं। आर्या भौमिक लोकतंत्र की सिपाही थी, वो लोकतंत्र के लिए लड़ रही थी। उसको क्योंकि यही बताया गया था कि ये जो ढाका की सड़कों पर भीड़ चल रही है ये लोकतंत्र की बहाली के लिए है, ये सबका साथ, सबका विकास के लिए है, और आर्या उसी में थी। लेकिन आर्या के आंखों से पट्टी तब हटी जब खतरा उसके दरवाजे तक आ गया। कश्मीरी पंडितों को भी यही गलतफहमी थी कि ये जो हैं सब भाई बहन और सब कुछ हैं, लेकिन जब उनके साथ वो हुआ तो आज तक कश्मीरी पंडित नहीं जा सके कश्मीर। तो जमीन पर वो जो अच्छी अच्छी लाइनें लिखना और जमीन पर बातों का होना दोनों दो चीजें हैं। आर्या भौमिक जिस क्रांति में खुद शरीक थी, उसी क्रांति ने खुद आर्या को भी अपने चपेट में ले लिया, और आर्या अगले ही कुछ ही घंटों में आर्या ने एक और पोस्ट किया। आर्या लिखती हैं, इज दिस द टाइम टू अटैक मी सिंपली बिकॉज आई एम हिंदू and participate in protest? I attend this protest as a student without considering religion. अरे मैं तो इस क्रांति में शामिल इसीलिए हुई क्योंकि मैं खुद को स्टूडेंट समझती हूं, मैंने खुद को हिंदू नहीं समझा, मैंने खुद का रिलीजन आगे नहीं रखा। I stand for justice and equality. It is deeply unjust and disheartening to be targeted for my faith. जिस क्रांति का हिस्सा ये महिला या लड़की या छात्रा आर्या भौमिक थी, उस क्रांति ने इनको अपनी चपेट में इसीलिए ले लिया, इसके घर को अपनी चपेट में या इसको खुद अपनी चपेट में इसीलिए ले लिया क्योंकि ये गैर मुस्लिम थी। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अरे ये तो हमारे साथ की है, ये हमारे साथ खेलती होगी, पढ़ती होगी, साथ ही में झंडा उठाकर नारे भी लगा रही है।
उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आर्या भौमिक जैसे लोगों को तब तक यह अंदाजा नहीं होता जब तक यह सब उनके खुद के साथ हो नहीं जाता है। उनको इस तरह की किसी कहानी पर यकीन नहीं होता जो पाकिस्तान में वहां के हिंदुओं के साथ हुआ या दुनिया भर में मुस्लिम मुल्कों में वहां के जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, उन पर यकीन नहीं होता जब तक वो खुद के साथ नहीं झेल लेते। आप चाहे जितनी कश्मीरी पंडितों की कहानी 90s में उस रात जो कुछ हुआ, जो नारे कश्मीर की सड़कों पर, श्रीनगर की सड़कों पर लगाए गए, आप चाहे जितनी बात उनको कह लीजिए, आर्या भौमिक जैसे लोग नहीं मानेंगे जब तक उनके साथ ये खुद ना हो जाए। अब बताइए, एक महिला जो खुद उस क्रांति में, कथित क्रांति जो छात्र क्रांति कह रहे हैं, और उस छात्र क्रांति की चपेट में वहां के 1.5 करोड़ हिंदू आ गए। अगर ये शेख हसीना के खिलाफ था, उनकी सरकार के खिलाफ था, वहां लोकतंत्र बहाली के लिए था, और अगर ये कोई क्रांति थी तो वहां हिंदुओं के घर, दुकान, मंदिर क्यों जलाए जा रहे हैं? आखिर ये प्रॉपर एंटी इंडिया या फिर एंटी हिंदू में कैसे तब्दील हो गया? तो क्या ये वाकई कोई क्रांति थी या नहीं थी, या एक मौका मिल गया आपको अपने यहां जो आपके यहां अल्पसंख्यक है उनको खत्म करने का? आर्या भौमिक जैसे लोग ये सच न कभी समझेंगे, न कभी समझ सकते, और मैं दावे से कह रहा हूं आर्या भौमिक के साथ जो कुछ हुआ, ये इसके बाद भी नहीं समझेंगी कि असल समस्या है क्या, असल दिक्कत क्या है। आर्या भौमिक तुरंत जो क्रांति में शामिल थी, जब देश भर से, इनके अपने देश में हिंदू मंदिरों, मठों, हिंदुओं के घरों, दुकानों, उनकी बिजनेसों को जब निशाना बनाया जाने लगा, तो आर्या भौमिक कुछ ही घंटों बाद यह सब शेयर कर रही हैं। एक और पोस्ट आर्या भौमिक का, इज दिस द टाइम टू अटैक मी सिंपली बिकॉज आई एम हिंदू, यह कहानी। फिर आर्या का एक और पोस्ट है, किसी मंदिर को लेकर के है, इट रियली हैपनिंग आउट देयर माय हिंदू फ्रेंड्स विलेज एंड। कुछ नहीं हो सकता आपका। आप जिस कथित क्रांति में यह झंडा लिए फिर रही थी, आपको यह समझ होना चाहिए, यह कभी कोई क्रांति